Let's see this question. The question is, consider the following statements and select the correct set. हमें यहाँ पर 5 statements given है, उसमें से correct statements को यहाँ पर identify करना है. तो यहाँ पर जो concept apply होगा वो कौन सा concept apply हो रहा है? एक तो structure of DNA. तो एक concept जो यहाँ पर use हो रहा है that is structure of DNA. दूसरा concept जो यहाँ पर use होगा that is DNA polymerase. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे. तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, सबसे पहला हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेट को. टोटल नंबर ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन बैक्टीरियोफेज 5174 इज 5386. सबसे पहला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या था? जो नाइट्रोजन बेस है वो शुगर कौन सी 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, उससे जुड़ रहा था. तो उससे बन रहा था न्यूक्लियोसाइड और इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या था? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज. तो यहाँ पर जितने नाइट्रोजन बेस होंगे या न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ये क्या है? 5174 है, तो इसमें ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं. 5386 तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं. तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस एक पेंटोज शुगर से जुड़ा होगा, तो यानी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगा. अब इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इतने ही क्या हो जाएंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो ये बिल्कुल सही है. देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. दो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, उसमें ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का OH, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन का फॉस्फोरस, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. तो ये भी सही है. पिच जो है डीएनए हेलिक्स का वो 6.4 नहीं होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा. 6.4 नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया. देन इसके बाद हम बात करें, स्टेबिलिटी जो है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की इज कन्फर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर. ये बिल्कुल सही है. डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी आ रही है उन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसकी मदद से, और एक बेस पेयर्स का पेयर दूसरे ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग करते हुए स्टैक होते हुए और एडिशनल स्टेबिलिटी दे रहा है. इसके बाद एवरेज रेट जो है पॉलीमराइजेशन की डीएनए पॉलीमरेज 3rd की वो कितनी है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. यानी एक सेकंड में 2000 बेस पेयर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ सकता है. तो ये भी सही है. हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 4 है और 5 है. 1, 2, 4 एंड 5. करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन